हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और आज के क्लास में हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर्स इन पाइथन। इन पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म बिटवाइज कैलकुलेशंस, ओके, ऑन इंटीजर्स। ये याद रखिएगा, इंटीजर्स के ऊपर ये लोग कैलकुलेशन करते हैं, ओनली ऑन इंटीजर्स। इंटीजर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू बाइनरी एंड देन operations are performed on bit by bit, okay, hence the name is bitwise operator। इसीलिए इसको हम लोग bitwise operator बोलते हैं, क्योंकि ये bit by bit operations perform करता है। तो ये कैसे करता है, पहले हम लोग ये जानेंगे कि bitwise operators दिखता कैसा है। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं ऑपरेटर्स के बारे में, तो ऑपरेटर्स के ऊपर वीडियो मेरी बनी हुई है। मैं एक ऑर्डर में बना रहा हूँ, जहाँ पे मैंने अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर, रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो हर एक ऑपरेटर का अपना एक रूपरेखा होता है, एक सिंबल होता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर में भी देखिए, ये है आपका बिटवाइज एंड, इसको हम लोग पढ़ते हैं बिटवाइज एंड, थोड़ा सा इसका लिखने में दिक्कत हुआ है। और ये है आपका बिटवाइज और, इसको पढ़ते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर। इसे हम लोग पढ़ते हैं बिटवाइज नॉट, और ये है बिटवाइज जॉर। तो एंड और नॉट और जॉर, इस रिलेशनशिप के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर इनका वर्किंग क्या है। ये एंड का क्या मतलब है, और का क्या मतलब है, नॉट और जॉर का क्या मतलब है, क्लियर। तो और दो और ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें हम लोग राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट भी बोलते हैं। ये देखिए, इसे हम लोग बोलते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर और इसे बोलते हैं हम लोग लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिटवाइज एंड से, ओके। तो बिटवाइज एंड का क्या काम है, बिटवाइज एंड, ये आपका मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है। एक नंबर है a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 4। तो अगर मैं इसका बिटवाइज एंड रिलेशनशिप निकालूं, यानी कि 5 एंड 4, तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा। अगर मैं 5 एंड 4 लिखूं, तो चलिए पहले मैं इसे रन करा के दिखाता हूं आपको। मैं पाइथन स्क्रिप्ट मोड खोलूंगा। ये यहाँ पर आपको कोड नहीं दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, तो आपको दिखेगा। यहाँ पर मैं कोड लिखूंगा a इक्वल्स टू 12, क्लियर, b इक्वल्स टू, सॉरी छोटा नंबर लेते हैं, a इक्वल्स टू 5, समझाने में आसानी होगी, 4, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट a एंड b। ठीक है, अभी तक तो आप लोग अगर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते रहे होंगे तो वहाँ पे एंड ऑपरेटर का आप लोग यूज़ करते थे। यहाँ पर देखिए इसका एक रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट आएगा, चलिए उसे देखते हैं पहले हम लोग चेक करके कि क्या आउटपुट आता है इसका। इसका आउटपुट आया 4, ए एंड बी का आउटपुट आया 4। ये कैसे हुआ, तो चलिए इसे हम लोग पहले समझते हैं। 5 एंड 4, 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 08421 के हिसाब से देखें तो 4, और ये यहाँ पे 5 मिलेगा मुझे, तो 0101। और 4 का क्या होगा 0100। तो हम लोग लिखे हैं 5 एंड 4, बट हो क्या रहा है कि ये पहले कन्वर्ट हो रहा है बाइनरी फॉर्म में। तो 5 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो 0101 है, और फिर एंड में क्या है 0100, क्लियर। तो चलिए इसका हम लोग रिलेशन निकालते हैं। ये कैसे काम करेगा, इसको आप ऐसे लिखिए 0101, ये हो गया 5, फिर 0100, ये हो गया 4। अब 1 और 0 के बीच में बिटवाइज एंड का रिलेशनशिप लगेगा। तो बिटवाइज एंड रिलेशनशिप में क्या होता है कि जब दो वैल्यू के साथ ये रिलेशन निकालता है बिटवाइज एंड का, तो रिजल्ट में हमेशा 0 आएगा अगर आपका उन दोनों में से कोई भी एक 0 है, ठीक है। जैसे कि 10 या 01 या 00, आपका और रिजल्ट में क्या आएगा 0 आएगा। और 1 तभी आएगा जब दोनों 1 होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 10, तो मुझे क्या मिलेगा 0, 00 में क्या मिलेगा, मतलब 0 और 0 के बीच में अगर हम एंड का रिलेशन निकालेंगे, यहाँ पर देखिए मैं बिटवाइज एंड बीच में लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो 0
एंड ज़ीरो में ज़ीरो आएगा, वन एंड वन में क्या आएगा, वन आएगा, और ज़ीरो एंड ज़ीरो में क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो मुझे जो रिज़ल्ट मिला ये है मेरा आंसर, ठीक है। तो ये जो है ये तो बाइनरी नंबर है ना, तो इसका जो इंटीजर होगा डेसिमल इक्विवेलेंट वो होगा 4, इसलिए मुझे आउटपुट में 4 मिला, ठीक है। तो अगर मैं सपोज करिए 5 एंड 6 लिखता तब क्या मिलता, चलिए उसे भी देख लेते हैं। 5 एंड 6 के केस में ये है 5 एंड 6, मान लीजिए अगर हम ये लिखेंगे प्रिंट 5 एंड 6 तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे और वो है आपका 0 1 0 1, ठीक है, 8 4 2 1। और ये है, ये कोड है जो हम लोग यूज़ करते हैं बाइनरी वैल्यू जानने के लिए किसी इंटीजर नंबर का। तो एक मिनट, मेरा बैटरी लैपटॉप का डाउन हो गया है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 6, 6 का क्या है आपका बाइनरी इक्विवेलेंट, ये होगा आपका 0 1 1 0, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 5 एंड 6, 5 बिटवाइज एंड 6, तो अब हम लोग 5 एंड 6 को हटा के लिखेंगे 0 1 0 1 एंड 0 1 1 0, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करना है, इसको 0 1 0 1, फिर 0 1 1 0, और हम इसका हर एक बिट का एंड रिलेशनशिप निकालेंगे, बिटवाइज एंड रिलेशनशिप। तो ये देखिए यहाँ पर हम ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, समझाने के लिए सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखिए 1 एंड 0, 0 आ गया तो मेरे को रिजल्ट में 0 मिलेगा, 0 एंड 1 फिर से एक 0 है तो 0 मिलेगा, 1 एंड 1 में 1 मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा 0, ठीक है। तो मुझे रिजल्ट में क्या मिला, ये मेरा आंसर है। रिजल्ट में मुझे मिला 0 1 0 0, और जो कि डेसिमल नंबर 4 के इक्विवेलेंट है। यानी कि अगर हम 5 एंड 6 रिलेशनशिप निकालें बिटवाइज एंड, तो मुझे क्या मिलेगा आंसर में, 4 मिलेगा। तो चलिए इसे हम लोग एक बार देख लेते हैं, एक मिनट, ये ठीक है। यहाँ पर अगर हम 5 एंड 6 लेते हैं, अब मैं देखता हूँ उसका क्या आउटपुट आएगा। आप लोग और भी अलग अलग नंबर लेके देखिए, फिर से मुझे 4 मिला, ठीक है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे सपोज कर लीजिए 6 और 6 लेते, तब मुझे क्या मिलता आउटपुट में, यहाँ पे रिजल्ट में मुझे 6 मिल रहा है। तो इस तरीके से बिटवाइज एंड काम करता है, क्लियर। तो अब हम लोग बिटवाइज और पे आते हैं सीधा। बिटवाइज और में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 4, मुझे इसका रिलेशनशिप निकालना है, प्रिंट a बिटवाइज और। तो बिटवाइज और में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसका ऑपरेटर देख लेते हैं, चलिए। बिटवाइज और ये सिंबल है, तो ये मैंने लिखा। अब मुझे इसका आउटपुट जानना है, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, आप देख लीजिए। ए का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, ए का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है आपका 0 1 0 1, और 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 0 1 0 0, क्लियर। तो अब ए और बी अगर आप रिलेशनशिप निकालेंगे तो ये बिट वाइज काम करता है। तो सबसे पहले हम नंबर्स को यहाँ पे प्लॉट कर दे रहे हैं, क्लियर। और ये है मेरा 5 और ये है मेरा 4, 0 1 0 0। अब इसके बीच में हम लोग रिलेशन निकालेंगे। क्या रिलेशन निकालेंगे, बिट वाइज और का। जैसे आप निकालते हैं ना a प्लस बी, तो आप क्या रिलेशन निकालते हैं, प्लस का। तो a और b का जो भी वैल्यू है वो प्लस हो जाएगा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उसी तरह से बिट वाइज और का भी ऑपरेशन होता है, वो बिट वाइज करता है। तो यहाँ पे मैं ये बिट वाइज और का मैं यहाँ पे सिंबल प्लॉट कर दे रहा हूँ। ये आप नंबर मत समझिएगा, ये बिटवाइज और है, मतलब 1 बिटवाइज और 0 के बीच में रिलेशन अगर हम निकालेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो पहले मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूँ। 0 और ये जो ग्रुपिंग है, इस ग्रुपिंग में सब में 1 आएगा, सिर्फ तब 1 नहीं आएगा जब दोनों वैल्यू 0 है, ठीक है। एक भी 1 होने से, अगर आप एक भी 1 हुआ तो आपको रिजल्ट में 1 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे मिलेगा 0। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, ये जो है ब्लैक में मैंने लिखा है यहाँ पे, ये बाइनरी नंबर नहीं है, ये आपका बिटवाइज और है। तो आप उसको बाइनरी नंबर से कनेक्ट करके कंफ्यूज मत कर लीजिएगा खुद को, ये 1 नहीं है। तो इस तरह से मुझे रिजल्ट मिला। तो और ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपका है 8421
4, ये आपका 5 है, मतलब हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसका रिजल्ट देख लेते हैं। ये है, मैंने क्या लिया था नंबर, मैंने नंबर लिया था 5 और 4, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 5 ए में और बी में मैंने 4 ले लिया। आप उल्टा ऑर्डर, दूसरे ऑर्डर में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया ए बिटवाइज और अब मैं इसे रन कराऊंगा और फिर हम इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे इनवैलिड, तो मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन डाल दिया, सॉरी। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बिटवाइज और। टाइपिंग में कभी कभी गलती हो जाती है। देखिए आप, मुझे आउटपुट में क्या मिला, 5 मिला। तो इस तरीके से बिटवाइज और काम करता है। आप अलग अलग नंबर लेके बिटवाइज और का रिलेशन निकाल सकते हैं। आप बड़ा नंबर लेके भी निकाल सकते हैं, लाइक 54, 45, पर ये बहुत बड़े नंबर हैं, इनको एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम जाएगा, बट कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। आप इसे अप्लाई करिएगा उस पर। अब हम लोग आएंगे सीधा बिटवाइज, आपका क्या हो गया, बिटवाइज एंड हो गया, बिटवाइज और हो गया। अब हम लोग नॉट के बारे में जानेंगे। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं कि नॉट काम क्या करता है। नॉट बेसिकली आपको कॉम्प्लीमेंट देता है। जैसे कि मान लीजिए 5 है, उसका कॉम्प्लीमेंट वैल्यू देता है। 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 0 1 0 1। अगर हम इसका ये कॉम्प्लीमेंट कर दें तो मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट में मुझे मिलेगा 1 0 1 0, मतलब जो 0 है वो 1 बन जाएगा और जो 1 है वो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका बिटवाइज नॉट। बिटवाइज नॉट का यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बिटवाइज नॉट, क्लियर। तो बिटवाइज नॉट को चलिए पहले हम लोग फटाफट रन करा के देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। आपको पता है कि ए का वैल्यू क्या होता है, बाइनरी वैल्यू 0 1 0 1, यही होता है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ, देखिए 0 1 0 1 ये मेरा बाइनरी वैल्यू है। अब हम इसे प्रिंट करेंगे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके। मैंने बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किया और यहाँ पे मैंने ए लगा दिया। अब हम इसको रन कराएंगे और हम देखेंगे आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए आउटपुट आया मेरा -6, क्लियर। -6 क्यों आया, अगर आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होगा तो मैं आपको ये बता दूँ, ये जो 1010 है ये नेगेटिव नंबर है, क्लियर, क्योंकि इसका जो लास्ट बिट है